यदि आप मैट्रिक इंटर पास हैं और कॉमर्स की दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं तो सुनील सर से बेहतर आपको फैकल्टी नहीं मिली। और एक बार जो है माँ भगवती कॉम्प्लेक्स में आइए और मैट्रिक इंटर वाले बच्चे जो हैं और कॉमर्स सर से मिलिए। My association with IM Wala, it was Zenith Commerce Academy when I was associated with this coaching. It has a remarkable impact as far as my career and my career life as a journey is concerned. And Dr. Sunil sir, he is rather a source of inspiration for everyone. And बहुत ही impactful हमारे लाइफ में सर का जो एक रिलेशन था एज अ स्टूडेंट वो रहा, and it has given lots and lots of success not only to me but all those my friends जो आज बहुत अच्छा सेटल्ड हैं। उसमें सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है एंड जो जेनिथ कॉमर्स एकेडमी विच इज IM Wala नाउ, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहा, आई मीन वी वर द फर्स्ट बैच स्टूडेंट्स और हमने सर का स्ट्रगल और सक्सेस दोनों ही देखा है। एंड आई एम सो हैप्पी टू से दिस कि 20 years बैक सर वॉज एज इट इज जो आज वो है, और वही नोशन वही इमोशंस हम लोग भी सर के लिए रखते हैं और शेयर करते हैं। एंड सर, व्हाई आई सेड दैट you have been a source of inspiration for everyone because your zeal, your hard work, your dedication has brought you where you are right now. And we have learned a lot because we have seen his days of struggles also, and we were also fresher. So एक अजीब सा तालमेल था फ्रेशर का और एक स्ट्रगलर का, और वो पूरी जर्नी we have seen. So I am the eyewitness and my friends are also eyewitness. So it is a great honor being here at this platform today and sharing the dais with sir and ma'am. I wish IM Wala all the very best, and it will go on. This is the I will say that this is the ultimate wish of even our life, that where sir is, he should keep on rising like a star, and coaching should also rise like a star. Already it is rising like a star, but there is no end of success. So all the very best to everyone here. Actually ये MBA फेयर है और पूरे इंडिया से आए हैं 22 MBA कॉलेजेस जो कि टॉप 20 स्कूल्स पूरे इंडिया भर का है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि वो MBA परस्यू करें किसी बड़े कॉलेज से, तो उनके लिए एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है जहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कॉलेज को विजिट कर रहे हैं, उनका फी स्ट्रक्चर क्या है, उनका प्लेसमेंट्स क्या है, ये सारी जानकारी यहाँ मिल जा रही है। और सबसे खास बात तो ये है कि 22 कॉलेज हैं और 22 शहर 22 सिटीज़ हैं, तो बच्चों को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, वो सब यहीं पहुँच गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये हमारा सीज़न 3 है, 3 साल से हम लोग एक्सपेयर कर रहे हैं, और नाम है IM Wala एजुकेशन फेयर। अच्छा, हर बार इस तरीके से यूनिवर्सिटी को बुलाया जाता है पर MBA के लिए होता है या फिर अलग अलग? नहीं, हम लास्ट ईयर के थे UG एंड PG बोथ। ये एक्सक्लूसिव MBA हो रहा है और हम लोग इन द मंथ्स ऑफ मार्च करेंगे UG के लिए भी। अभी फिलहाल MBA के लिए हो रहा है। तो MBA के लिए पटना कर रहे हैं 5 दिसंबर को, और रांची में भी होगा 8 जनवरी को। कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी आपके यहाँ आई है? सब तो टॉप ही दिख रहे हैं। बैंगलोर से है, पुणे से है, मुंबई से है, दिल्ली NCR से है। सब बड़े इंस्टीट्यूट हैं, बड़े कॉलेजेस हैं। किसी एक का नाम तो लेना बड़ा मुश्किल है यहाँ पर। अच्छा, अब बच्चों के एडमिशन का जो प्रोसेस होगा, तो एडमिशन का प्रोसेस इनका कुछ ऐसा होता है, जो बच्चे कैट के एग्जाम देते हैं या मैट अपीयर होते हैं या GMAT, तो वो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं इनके कॉलेज में आने के लिए। तो इनका फिर अपना एग्जाम होगा, फिर GD PI, फिर बच्चे ज्वाइन करते हैं कॉलेज को। आज आप लोगों ने इस फेयर को जो है ऑर्गेनाइज किया है, इससे पहले आपने कई बार किया है, लेकिन इस बार का अनुभव सर कैसा रहा? बहुत ही अच्छा। आप क्राउड देख ही रही है, ऑलमोस्ट क्राउड गर्ल्स का ही है, 90% गर्ल्स आपको देख रही है यहाँ पर। तो ये डिसेंट क्राउड, और ये सारे स्टूडेंट्स MBA एस्पिरेंट हैं। तो हमारी यही खासियत है, हमारा फेक फेयर नहीं होता है। जो भी स्टूडेंट है वो जेन्युइन है, सबको MBA करना है। अच्छा लग रहा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ आई हैं और बहुत कुछ मुझे नई चीज़ें जानने को मिली। जो बच्चे कैट टारगेट कर रहे हैं और जिनका भी एग्जाम्स अच्छा नहीं गया है कैट के थ्रू, जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पा रही है, तो वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छा पैकेज दे रही है स्टूडेंट्स को। तो मेरे लिए तो अच्छा है, ये एक्सपोजर है। मुझे यहाँ पर बहुत कुछ आइडिया लगा। आप किस कोर्स के लिए आए? मेनली मैं MBA और PGDM प्रोग्राम के लिए आई हूँ, तो मैं इसी लिए आई थी। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंसी है। अच्छा, क्या लगता है MBA के क्षेत्र में, क्या लगता है अच्छा कुछ हो सकता है?
हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैनेजमेंट के थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। आपका अगर पर्सनालिटी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो फिर आपको, मुझे मेनली लगता है कि मेरे लिए मैनेजमेंट एक अच्छा फील्ड है। और क्योंकि मैंने आईकॉम किया था, देन मैंने बीबीए किया था, तो मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैं मैनेजमेंट ही चूज करना चाहती हूँ। क्या लगता है यहाँ का जो व्यवस्था किया गया, मैनेजमेंट जो किया गया, क्या क्या कहेंगे? मैनेजमेंट तो काफ़ी अच्छा है एंड वी ऑल नो कि मौर्या होटल्स बहुत अच्छा अपने कस्टमर्स को फीडबैक काफ़ी सेटिस्फाइड रखती है अपने फैसिलिटीज से। तो सिस्टम तो बहुत अच्छा है एंड यहाँ पर ऐसा है कि मैं जब आ रही हूँ तो मुझे खुद यहाँ के वॉलेंटियर्स एक टेबल से दूसरे टेबल्स तक प्रीफर कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं पड़ रहा है। जो भी मैं लोकेशन प्रीफर कर रही हूँ उसी लोकेशंस पे मुझे भेज रहा है, तो सिस्टम अच्छा लगा मुझे यहाँ का। मतलब कहा जाए कि आज के दौर में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि जनरल कंपटीशन करें, इंजीनियरिंग करें, नेट का तैयारी करें, ये सब करें, लेकिन इसमें क्या लगता है कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या एक अच्छी करियर की संभावना है? देखिए, गवर्नमेंट जॉब तो ऑफ कोर्स बहुत रेपुटेटेड जॉब होती है एंड मेनली जो भी बच्चे के पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है वो मेनली गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक होप देती है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की टारगेट की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका 2-3-4 साल प्रिपरेशन करने के बाद भी बच्चों के पास कुछ नहीं रहता है। अगर आप देखो तो आपका 4 साल का गैप हो जाता है और फिर जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, देन वहाँ जब आपसे ये क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलता है क्योंकि आपके स्किल्स इतने अपग्रेडेड नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके साथ साथ आपको कुछ स्किल्स भी अपडेट करते रहना चाहिए। कुछ आप टेक्निकल स्किल सीख लो, कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, कुछ भी, ताकि आप जब वहाँ पे आपके प्लेसमेंट्स आपके लिए इजी हो जाए। तो आप मैनेजमेंट तो ऑफ कोर्स हर चीज़ के लिए बेटर ही है। मतलब आपका ये भी मानना है कि जनरल कंपटीशन करने वाला जनरली जिनका बैकग्राउंड पुअर होता है वो लोग ज्यादातर करते हैं। तो आपका अच्छा background है। जनरली तो यही होता है, जनरली ठीक है। 90% तो यही होता है। मेरे पापा तो बिजनेसमैन है एंड मेरी मदर हाउसवाइफ है। जी। मतलब आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में अच्छा करियर है, अच्छा प्लेसमेंट हो सकती है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको वहाँ पे नेशनली तो आप डेवलप करते हो, ग्लोबली आप डेवलप करते हो, बट अगर आप इंडिया के बाहर भी देखो तो आपको इंटरनेशनल आपको टूर मिल सकती है, वहाँ के कंपनीज में एक्सपोजर मिल सकते हैं। एंड मैं जनरली प्रीफर करती हूँ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि जनरल गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है कि आपको 50-60,000 का ही मिलनी आपको जॉब मिलेगा अगर आप बहुत अच्छे पोस्ट पर। इसलिए तो जो भी बच्चे अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिहार से बाहर निकलना चाह रहे हैं या फिर कुछ बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग MBA करो, PGDM करो और अपने आप को एक अच्छी जगह पे लेकर जाओ, एक्सपोजर दो, नया कुछ सीखो, ताकि आपको अच्छी अच्छी जगह पे आप रिलोकेट हो पाओ और ज्यादा से ज्यादा अर्न कर पाओ। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट में आपको पैसा बहुत है। अगर आप एक्सपीरियंस लेते जाते हो और आपके पास वैसी स्किल्स है, देन आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो। मतलब आपका भी इच्छा है कि बिहार से बाहर जाए, क्या हाँ, प्लानिंग है? हाँ, बता दीजिए। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार से, मैंने बहुत कुछ सीखा है और अब मैं चाह रही हूँ कि मैं बिहार से बाहर भी मैं जाकर देखूँ कि पूरे इंडिया में एक्चुअली क्या है। जैसे बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, नोएडा हो गया, तो मैं इन सारी जगह पे एक बार रिलोकेट करना चाहती हूँ खुद को, वहां से जाकर फिर मैं कुछ कुछ सीखना चाहती हूँ। और काफी पैसा भी कमाना चाहिए। ऑफ कोर्स पैसा तो कमाना ही चाहते हैं हम लोग, तभी पढ़ भी रहे हैं, तो मेन मोटिव तो यही है कि अच्छी जगह पे प्लेस हो जाए। थैंक यू। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।